नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं और लेकर के हाजिर हैं एक ऐसी खबर जो होना ही था। क्यों होना था उसके पीछे भी कहानी है, और कहानी इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब 20 घंटे बचे हैं परिणाम आने में, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की इतनी बेचैनी क्यों कि अचानक से पूरे बिहार के जितने भी लोग हैं, जितने भी उसके शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, जितने पदाधिकारी हैं, सबको दिल्ली तलब कर लिया है और गुप्त मीटिंग चल रही है। इसके पीछे की कहानी क्या है? आपको पता है कि 2 राज्यों के चुनाव के परिणाम आने हैं, उसके अलावे कई राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा महत्व तो बिहार का। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2025 के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा सशंकित है, या फिर एग्रेसिव है, या फिर उसके मन में कोई और बात चल रही है जिसको लेकर के वो प्लानिंग बना रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग अक्सर आपने देखा होगा कि एक तरह की नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी कई तरह की प्लानिंग लगातार करती रहती है। उसी प्लानिंग का हिस्सा है बिहार में 2025 का चुनाव लड़ना। शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। ये बात जब 2024 के चुनाव परिणाम आए थे तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल रिपीट कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा, लगभग 6-6.5 महीने हो गए चुनाव परिणाम आए। जब 4 जून को चुनाव परिणाम आया था, उसके बाद से नीतीश कुमार की पूछ, उनका वैल्यू बहुत था। लेकिन धीरे धीरे करके नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की रणनीतियों को लेकर के, यही कारण है कि नीतीश कुमार को 28 तारीख को अचानक से बिना किसी पूर्व सूचना के एनडीए घटक दल के नेताओं के साथ बैठक करनी पड़ी। खैर, इन सब बातों के साथ साथ अगर भारतीय जनता पार्टी का ये मीटिंग, ये गुप्त मीटिंग, जो कि व्यक्तिगत भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग है, उसके कोर टीम की मीटिंग है, वो मीटिंग अगर चुनाव परिणाम के बाद आती तो ये कहा जा सकता था कि भारतीय जनता पार्टी समीक्षा बैठक कर रही है और आने वाले 2025 के चुनाव में अपने साथी दलों के साथ किस तरह से सामंजस्य बिठा के चलना है, इस पर अध्ययन चल रहा है। और दिल्ली में इस पर बातचीत करने के बाद कोर टीम से मीटिंग की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि इस मीटिंग में बिहार भाजपा का ऐसा कोई भी शीर्ष नेतृत्व का नेता नहीं है जो नहीं पहुंचा है। सिर्फ यही मीटिंग नहीं है, इसके अलावे भी भाजपा के प्रधान कार्यालय में एक और मीटिंग होनी है, वो भी गुप्त मीटिंग ही रखी गई है। वो तो हमारे सूत्र है कि धीरे धीरे करके छन छन करके दिल्ली से खबरें भेज रहे हैं। आपको बता दें कि इस मीटिंग में पहुंचने के लिए और इस मीटिंग में जाने पर सबसे ज्यादा जो चिंता का कारण है, और हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ यही भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, चाहे वो अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हो, या फिर दोनों उप मुख्यमंत्री हो, या नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के कोई भी मंत्री, संगठन से जुड़े हुए लोग हों, किसी ने भी गिरिराज सिंह की इस हिंदुत्व वाली जो नई कहानी शुरू हुई है, नई यात्रा शुरू हुई है, उसको लेकर के साथ नहीं दिया था। सबने इनकार किया था, सबने कहा था कि हम उसके साथ खड़े नहीं हैं, वो उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम हो सकता है। लेकिन आज उसी गिरिराज सिंह के यहाँ मीटिंग हो रही है, सारे लोग मौजूद हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रिजल्ट से पहले वो हिंदुत्व वाला जो मामला था वो कितना ज्यादा असरकारक हुआ, इस पर मंथन चल रहा है, या फिर उसी मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए, चूंकि चुनाव के बाद गिरिराज सिंह ने कहा था कि हम उस मुद्दे को और आगे लेके जाएंगे, बिहार भर की यात्रा करेंगे और लोगों से कहेंगे कि बंटोगे तो कटोगे। अब ये सारी बातें, और इस पर प्रधानमंत्री का जो बयान आया है वो एक कैलकुलेटेड बयान है कि एक है तो सेफ है, लेकिन बंटोगे तो कटोगे वाला नारा पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के और भी कई नेता रिपीट कर रहे हैं। ये आपने देखा होगा कि अररिया में भी रिपीट हुआ था। अररिया के सांसद प्रदीप कुमार इसके लिए काफी चर्चित हुए थे। खैर, इन सारी बातों से आगे अब हम आपको बता रहे हैं कि इस मीटिंग में जो बातें होनी है वो तो हम आपको लाइन बाय लाइन नहीं बताएंगे, लेकिन उसको डिकोड जरूर कर लिया है, क्योंकि हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि इस मीटिंग में 6 महीने का एजेंडा तय किया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शुरू में मैंने बताया कि 2 तरह का एंगल रहता है, एक प्लान ए, दूसरा प्लान बी। तो प्लान ए तो नीतीश कुमार के साथ चलने का है, लेकिन प्लान बी है कि 6 महीना के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रेटजी बना करके और
2025 के चुनाव की तैयारी करना चाहती है। यानी कि 6 महीना में जो उसका लाभ और हानि होगा उसको आकलन करने के बाद फिर आगे नीतीश कुमार के साथ रहना है, उनको नेता मानना है, या नीतीश कुमार से दोस्ती बंद खत्म कर देनी है, ये सब फैसला होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि 2025 के विधानसभा चुनाव की अभी से जो स्क्रिप्ट है वो लिखी जाने लगी है। इस स्क्रिप्ट में आपने देखा होगा कि कौन कौन है, उसको 2 पलड़े में रखा गया है। एक तरफ नीतीश कुमार को रखा गया है, और हमारे लिए भी बड़ा ही आश्चर्यजनक बात है कि लोकसभा तक तो ठीक था कि ये पांचों एक साथ रहे। उसके पीछे कारण था कि नरेंद्र मोदी का एक नाम था, नीतीश कुमार का वोट बैंक था, चिराग पासवान का एक अपना जनाधार था, उपेंद्र कुशवाहा का लौकुश लेना था। तो जीतन राम मांझी तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से टच में थे, इसलिए उनका उसमें रहना जरूरी था। लेकिन बिहार के विधानसभा में जिस चिराग पासवान के पास एक भी सीट नहीं है, जिस जीतन राम मांझी को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है, तीसरे नंबर की पार्टी बन गए हैं नीतीश कुमार। उपेंद्र कुशवाहा का किसी भी सदन में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, वो तो भाजपा की मेहरबानी पर राज्यसभा पहुंच गए हैं। ये सभी कुछ होने के बाद आखिर इतना ज्यादा झमेला क्यों या चर्चा क्यों? तो इसके पीछे की कहानी है कि पलड़े पर 2 लोग रखे हुए हैं विधानसभा के लिए। एक तरफ नीतीश कुमार है, उनका वजन वोटों का प्रतिशत कितना होता है, और दूसरा ये सब मिलकर के कितना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद होते हैं। नीतीश कुमार के साथ रहने से क्या फायदा है और नीतीश कुमार के नहीं रहने से क्या फायदा है, ये दोनों बातें चल रही हैं। इसके साथ साथ ये बात जो नीतीश कुमार ने अपने पुत्र को लेकर के घूमना शुरू कर दिया है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का अचानक से खोपड़ी खटका है। कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार अपना किसी को उत्तराधिकारी बना दें। जिस दिन से मैंने ये खबर किया है कि नीतीश कुमार के लौकुश का उत्तराधिकारी कौन होगा, उसके बाद से आप देखिए कि कुशवाहा समाज में और ज्यादा बेचैनी बढ़ गई है। कुशवाहा समाज और कुर्मी समाज दोनों ही नीतीश कुमार के करीब है, चाहे मनीष वर्मा की बात कर लें, नागमणि कुशवाहा की बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, या सम्राट चौधरी की बात कर लें, या फिर आरसीपी सिंह की बात भी आप कर सकते हैं। ये सभी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की रेस में अपने आप को आंख मूंद करके दौड़ना शुरू कर चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेचैनी बढ़ना लाजमी है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक नया गेम प्लान शुरू किया है, जिसमें आपने देखा होगा कि नितिन गडकरी का बिहार दौरा, लगातार बिहार में आकर के उनको केंद्रीय रणनीति, केंद्रीय योजनाओं को लागू करना बताना, प्रधानमंत्री का बार बार आना, इसके अलावा चिराग पासवान को ऊपर चढ़ा करके रखना, नीतीश कुमार को ठीक है साथ रख करके लेकिन धीरे धीरे उनसे दूरी बना के रखना। कल तो यह भी बात चर्चा में खूब थी कि नीतीश कुमार जाते हैं अब सड़क मार्ग से और सम्राट चौधरी हेलीकॉप्टर से उसी जगह पर जाते हैं, ये भी चर्चा में चल रही। क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का वो जो कमजोर नस है वो पकड़ चुकी है क्या? इसके अलावा हमारे पास और भी कई खबरें हैं कि नीतीश कुमार के लिए कितने घातक उनके अपने लोग होने जा रहे हैं और किस किस लोगों की लिस्ट उसमें शामिल है, ये सब कुछ हम आपको अगली खबर में बताएंगे। लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि जिस तरह से बिहार के सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पदाधिकारी हो, वो सब दिल्ली में गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। और इस मीटिंग से जो निकल करके नट सेल में आएगा, क्योंकि इस मीटिंग में क्षेत्रीय जो प्रभारी हैं नागेंद्र जी वो मौजूद हैं, भिखुभाई दलसानिया मौजूद हैं, नित्यानंद राय हैं, मंगल पांडे हैं, इसके अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा भी कई चेहरे हैं वहां। लेकिन मुख्य चेहरों में ये सभी है। यहां की मीटिंग के बाद एक और मीटिंग उनकी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय है गिरिराज सिंह के आवास के बाद, गिरिराज सिंह की बात तो इसलिए हम नहीं की कि गिरिराज सिंह ऑलरेडी उनके आवास पे मीटिंग हो रही है तो वो तो रहेंगे। लेकिन इसके बाद जो बातें हमारे तक छन छन के आई हैं, उसमें इस मीटिंग के तुरंत बाद जो एजेंडा पास होगा वो लेकर के केंद्रीय नेतृत्व और जो केंद्रीय कार्यालय है उसमें मीटिंग होगी। वो गुप्त मीटिंग ये तय करेगी कि आगे की रणनीति क्या होगी। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने रिजल्ट से ठीक 20 घंटा पहले ये मीटिंग बुलाई है। इसके पीछे की रणनीति और कारण क्या है? क्या नीतीश कुमार के 2 दिन में जो एक्ट हुए हैं उसको लेकर के है, या फिर भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ गया है कि आखिर होना क्या है? मैंने सीधी तौर पे आप मान सकते हैं कि
अचानक से ये प्लान जो बना है गजब का है। अब इसके साथ साथ जैसे ही कुछ क्षण करके आता है, दोनों मीटिंग समाप्त हो जाती है, तो हम भी तो सूत्र लगाए हुए हैं ना कहीं जैसे ही आता है हम आपके साथ फिर जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की छोटी कोर कमेटी की आज बैठक दिल्ली में रखी गई थी, जिसमें बिहार के प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावरे जी, सह प्रभारी दीपक प्रकाश जी और हमारे श्री गिरिराज सिंह जी, नित्यानंद राय जी, दोनों उप मुख्यमंत्री श्री मंगल पांडे जी और दोनों संगठन महामंत्री हमारे श्री नागेंद्र जी, भिक्खू भाई दलसानिया जी और अध्यक्ष के रूप में मैं उपस्थित हुआ। आज ये बैठक हमारे आगामी कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई कि भारतीय जनता पार्टी को 2025 के जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उस चुनाव को लेकर के और जो हमारा अभी संगठन महापर्व चल रहा है, तो संगठन महापर्व अगले महीने समाप्त हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की 6 वर्ष के बाद जो नई कमेटी बनती है बूथ से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक, तो हमारा ये दिसंबर में महापर्व का अभियान समाप्त होगा। तो उसके बाद आगे के 6 महीने के लिए पार्टी क्या क्या कार्यक्रम रखेगी, जिससे कि 2025 के चुनाव को हम लोग लक्ष्य बना करके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इस पर बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई और विस्तृत चर्चा के बाद कुछ योजना तय हुआ और कुछ लोगों को नामित किया गया कि विभिन्न योजनाओं पर वो अपना 1 सप्ताह से 10 दिन में कार्य योजना बना करके कोर कमेटी के समक्ष रखेंगे और अगले 15 दिन के बाद एक बड़ी कोर कमेटी की बैठक होगी और उसमें हम लोग उस पर मोहर लगाएंगे जो हमारी योजना बनेगी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167